11th में 11th ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ओके, नोट्स कैसे बनाएं? हाँ हाँ, अच्छा, नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होता है। ओके, बैठिए। देखिए, जैसे आप जहाँ भी पढ़ते हैं ना, तो सीखने का अलग अलग तरीका होता है। एक होता है आपका सेल्फ स्टडी, एक आपका होता है सामने टीचर आपको डिस्कस कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन के थ्रू बोर्ड पे जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं उनसे आप सीखते हैं। एक आपका तरीका होता है ग्रुप डिस्कशन, आपस में जब बैठते हैं तो कुछ स्टूडेंट एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं कि आज हम ये पढ़े, और ऐसा करना भी चाहिए। एक ग्रुप डिस्कशन मेथड होता है, और एक आपका होता है टेस्ट के बाद पेपर का एनालिसिस। तो इन सभी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन ही आपका प्रिपरेशन को कंप्लीट करता है। इसमें नोट्स का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कैसे आप नोट्स बनाते हैं? आपका डाउट था नोट्स सब कैसे बनाएं? देखिए, जैसे आपको क्लास में लिखवाया जा रहा है वही आपका नोट्स है। देखिए, 11th में आने के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि लाइक 10th में स्कूल में आप रफ करते थे, घर पे जाके आप उसको नोट डाउन करते थे, तो ना फेयर कॉपी है और एक रफ कॉपी है। तो ये 11th 12th में ऐसा नहीं होता, इतना टाइम ही नहीं आपके पास कि आप अलग से फेयर और रफ और फेयर करते हैं। सो जो भी आपको क्लास में लिखवाया जा रहा है ना, आप वो ऐसे ही लिखते चलिए। इनफैक्ट जैसे क्लासरूम में टीचर्स आपको क्वेश्चंस बनाने के लिए देते हैं, तो आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करते हो वही लिखिए। यूजुअली बच्चे करते क्या है ना, क्वेश्चन कुछ दिया क्या बनाने के लिए, तो उसको रफ में बनाते हैं, है ना, उसको रफ में बनाएंगे, और जब टीचर लिखना शुरू करेंगे तो वहां पर अच्छे से लिखेंगे, अलग अलग कलर यूज करते हुए। ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, नोट्स क्या है ना, उस इंस्टेंट पे आपके द्वारा किया गया सारा वर्क है ना। आप जो गलती भी किए हुए ना वहां पर दिखना चाहिए। लाइक क्वेश्चन आपको जब टीचर दिए तो आप उनके बताए हुए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनाइए। गलती होता है कोई बात नहीं, वो गलती भी वहां रहना चाहिए, ताकि बाद में हम रिवीजन जब करें ना तो हमें पता चलना चाहिए कि ऐसा भी गलती हो सकता है। क्योंकि कभी कभी सही चीजों को जानने से ज्यादा ये जो भी हो जाता है कि गलतियां क्या क्या होती हैं। सो नोट्स कंप्लीट जो आपको लिखवाया जा रहा है क्लासेस में वो लिखिए, अलग से कुछ करें। हाँ, अब ये नोट्स में ऐड ऑन किया जा सकता है। अब ऐड ऑन क्या हो सकता है? ऐड ऑन के लिए एक तो आपका सेल्फ स्टडी है। जैसे आज आपको क्लास में कुछ बताया गया तो घर पर जाकर आप पढ़िए, उसके बारे में और एक्सप्लोर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से आपको खुद लगेगा कि इसमें कुछ अलग हमें मिला, तो उसको वहां पर लिख लेंगे। इनफैक्ट ये एक कॉमन प्रैक्टिस रखिए। आप कोई भी चैप्टर आपका खत्म होता है ना, तो चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ ब्लैंक पेजेस को छोड़ दीजिए, है ना। कोई भी चैप्टर फिनिश होता है, ये ब्लैंक पेज हो गए ऐड ऑन कॉन्सेप्ट्स के। अब ये ऐड ऑन कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आएंगे? तो एक तो आपको आएगा सेल्फ स्टडी से, खुद से पढ़ते हुए कुछ अलग सीख रहे हो, और ये सबका अपना अपना होता है। लाइक किसी को किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है तो उसको ज्यादा हाईलाइट करते हुए चलिए। किसी को लग रहा नहीं ये हमारा क्लियर है, उसको क्यों फिर ज्यादा हाईलाइट करें। उसके बाद जैसे आप एग्जाम देते हैं ना, तो एग्जाम में जो गलतियां होती हैं या कुछ अलग एक्सप्लोर करते हैं, तो वो सारा नोट में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यही नोट आपको बाद में रिवीजन में हेल्प करे। सो नोट्स का इंपॉर्टेंस बिल्कुल है ना। इनफैक्ट नोट्स के बाद हमेशा एक शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे। आप 11th में 12th तो खास करके ऐसा एडवाइस दिया है कि एवरी नोट्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स बोलेंगे, आप इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का कर रहे हैं, हाँ इंजीनियरिंग का कर रहे हैं, या फिर मेडिकल का भी प्रिपरेशन जो भी करेंगे या करने वाले हैं, तो लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फार्मूला का पूरा सीट होना चाहिए, या फिर फिजिक्स है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट का हाईलाइट होना चाहिए आपको। क्योंकि देखिए, आप रिवीजन मोड में जब जाते हैं ना, तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि 2 साल का पढ़ा हुआ पूरा चीज हम रिवाइज करें, ये पॉसिबल नहीं है। सो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका फ्यूचर प्रेजेंट में प्लान किया जा रहा है। ये सभी लोगों के लिए, जैसे आप रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, बिना रिवीजन का हो नहीं सकता। सो रिवीजन बाद में प्लान नहीं किया जा सकता। रिवीजन का फाउंडेशन एकदम प्रेजेंट में हम लोग रखते हैं, और वो कैसे रखते हैं? नोट्स के अकॉर्डिंग। आप जैसे किसी पर्टिकुलर चैप्टर
को पढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो आप उसके पीक पे होते हैं, सभी चीजों को समझते हैं। जो लोग अभी 10th में ही पढ़ रहे होंगे, 10th में पढ़ रहे होंगे तो जो करंट टॉपिक पढ़ रहे होते हैं उसको उसमें ज्यादा हम लोग मतलब सोच रहे होते हैं। वही अगर पीछे वाला चैप्टर से पूछ दिया जाए तो भूल जाते है ना। तो जब हम किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उसके बारे में सारा कुछ आइडिया है, तो चैप्टर को खत्म होने के बाद आप अपने साइड से कुछ क्वेश्चन को मार्क करें अपने अकॉर्डिंग, ये 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, मतलब इस टाइप से मार्किंग होना चाहिए कि आपको कल के डेट में मतलब 6 मंथ बाद भी रिवाइज करना होना, तो इन क्वेश्चन को हम बनाए तो हमारा चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। तो एक प्रॉपर प्रैक्टिस रखना है, मींस समराइजेशन ऑफ अ चैप्टर। सभी चैप्टर का एक समरी बनना चाहिए और वही समरी आपको बाद में हेल्प करेगा रिवाइज करने। क्लियर? सो नोट्स में एंड में आप समराइज जरूर कीजिए। क्लियर? और कोई एनीवन?